चलो आज अपना है मैट्रिसेस का एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। लगती वीडियो ऑन रखो, वीडियो ऑन करो। Two matrices can be added or subtract if their orders are same. Orders are same. दोनों मैट्रिसेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं अगर उनके ऑर्डर सेम है। और एडिशन सब्ट्रैक्शन बिल्कुल सिंपल है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में ऐड हो जाएगा, जैसे नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं ना उस तरह से। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज मैट्रिक्स ए है 2 3 -5 1 2 -1 और मैट्रिक्स बी है 0 5 1 -2 7 3। नाउ फाइंड ए प्लस बी। सिंपल एडिशन है, बस दोनों को सिंपल ऐड कर। वीडियो ऑन रखो, वीडियो ऑन रखो। दोनों को सिंपल ऐड करना है जैसे नॉर्मली अपन ऐड करते हैं एलिमेंट्स को। a प्लस बी इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट 2, फर्स्ट एलिमेंट 0 ऐड कर दो, बस सिंपल। 2 + 0 3 + 5 -5 + 1 नॉर्मल, जैसे नॉर्मल एडिशन है, कुछ भी नहीं है इसमें। तो क्या आएगा 2 + 0 2 हो गया, 3 + 5 8 -5 + 1 -4 1 - 2 -1 2 and 7 9 -1 + 3 2। बस जिस ऑर्डर के मैट्रिसेस ए और बी होंगे उसी ऑर्डर का आंसर आएगा। बिल्कुल सिंपल है। इसी तरह सब्ट्रैक्शन है, ऐड और सब्ट्रैक्शन में कोई ज़्यादा टेक्निकल पॉइंट है, सिंपल सी बात है ना। एग्जाम्पल नंबर 2 है मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 - 1 3 1 and matrix B is equal to 1 4 7 2। find 3A - 2B। पहले आपको 3A कैलकुलेट करना है, मतलब मैट्रिक्स ए के हर एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। फिर 2B कैलकुलेट करो, यानी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। ए के सारे एलिमेंट्स 3 से मल्टीप्लाई, बी के सारे एलिमेंट्स 2 से, 3 और 2B निकाल के उनका सब्ट्रैक्शन। सिंपल सा, एक लाइन में भी आप कर सकते हो ऐसे। -2B इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स ए 2 - 1 3 1। उसके बाद में -2 इंटू मैट्रिक्स बी 1 4 7 2। ठीक है, अब पहले 3 से सबको इंटू करके लिख लो। दैट इज इक्वल टू 3 × 2 6 -3 9 3 माइनस ऑफ 2 से इंटू कर रहे हैं 2 8 14 4। अब आप इनको सब्ट्रैक्ट करते जाओ। 6 - 2 4 -3 -8 -11 9 - 14 -5 3 - 4 -1। ये आंसर सिंपल है, बिल्कुल क्लियर। अरे दोनों क्वेश्चन पहले वाला और ये ना, इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं। एग्जाम्पल नेक्स्ट 4th नंबर
x plus y is equal to 7025, x minus y is equal to 3003. Find x and y. दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो माइनस वाई तो कट जाएगा, x एंड x ऐड होके ट्वाइस ऑफ x हो जाएगा, राइट साइड में दोनों मैट्रिसेस ऐड कर दो और फिर सबको 2 से डिवाइड करोगे तो x आ जाएगा और x की वैल्यू प्लेस करके y निकाल लेना। ये 2x हो गया ना, अब इसमें x कर दो। हाँ ठीक है, x रख के y निकाल लो, किसी भी एक इक्वेशन में x रख दो। x प्लस एक्स उधर इक्वल टू ये पूरा, फिर सबको 2 से डिवाइड कर लेना, x आ जाएगा और फिर y आ जाएगा। करेक्ट, सिंपल है क्वेश्चन। पहले इन दोनों को ऐड कर दो, प्लस y माइनस y कैंसिल, x और x ऐड होके 2x हो गया इज इक्वल टू, अब ये दोनों मैट्रिसेस ऐड कर दो, 7 और 3 ऐड हुए 10, 0 एंड 0 0, 2 प्लस 0 2 और 5 प्लस 3 8 हो गया। अब 2 से सबको डिवाइड कर लो, x इज इक्वल टू हो गया 2 से डिवाइड कर दो 5 0 1 4, ये हो गया पहला आंसर। ठीक है, ये वैल्यू को x को यहाँ इक्वेशन 1 में रख, x की जगह आएगा 5 0 1 4, उसके बाद है प्लस y और इज इक्वल टू 7025, और अब इसको उधर ले जाके सबट्रैक्ट कर दो बस। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 7025 माइनस 5014, तो y माइनस 5 2, 0 माइनस 0, 2 माइनस 1 1, 5 माइनस 4 1, ये आंसर x और y। ठीक है, क्लियर। और इसमें अगर होगा, जैसे मान लो ऊपर 2x प्लस 3y दे रखा हो 7025, और मान लो 3x माइनस 2y कुछ दे रखा हो और 3003 ऐसा कुछ, उससे भी x y निकालना आता है ना सबको, याद है। ये कोफिशिएंट इक्वेट कर लेना, यहाँ भी 6 आ जाएगा, यहाँ भी 6 आ जाएगा, तो इसको पूरे को मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे, 6 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6x प्लस 9y, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 21 0 6 15, ये बन गई इक्वेशन 1। ये हो गया 6x माइनस 4y, ये आएगा 6 0 0 6, फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 6x कट जाएगा, y आ जाएगा। बिल्कुल वैसे ही करना है नॉर्मली जैसे अपन साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते हैं, बस फर्क ये मैट्रिक्स इक्वेशन है ना, तो ये नॉर्मल है, ऐसा क्वेश्चन ये भी हो सकता है। ये हो गया एग्जाम्पल 4। नेक्स्ट एग्जाम्पल 5, फाइंड a matrix A if matrix A plus 2 3 minus 1 4 is equal to 3 minus 6 minus 3 8, बिल्कुल सिंपल, सब्ट्रैक्ट कर दो, उधर ले जाओ, ये वाला मैट्रिक्स उधर जाएगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा, सिंपल सी इक्वेशन है बस। राइट में ले जाओ और उसको वहां पे माइनस करो।
नाउ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 3 माइनस 6 माइनस 3 8, उसके बाद माइनस ऑफ 2 3 माइनस 1 4, उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर दो बस। मैट्रिक्स क्या 3 माइनस 2 1 माइनस 6 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 8 माइनस 4 4। ये आंसर बहुत इजी है, नॉर्मल इक्वेशन से। Example 8, find a matrix X such that 2a plus b plus x is equal to 0, यानी नल सेट, सारे एलिमेंट 0। ए गिवन है -1 2 3 4 and b given 3 -2 1 5। सिंपल इक्वेशन है, x कैलकुलेट करना है। पहले 2a कैलकुलेट कर दें, फिर b को ऐड कर दें और फिर जो आएगा उसको राइट में ले जाएं तो x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। x इज इक्वल टू उधर जाके माइनस ऑफ 2a प्लस b। पहले a को 2 से इंटू कर दो, 2a हो गया। अब 2a प्लस b निकाले पहले, दैट इज ट्वाइस ऑफ -1 2 3 4 एंड प्लस 3 -2 एंड देन 2a प्लस b हो गया। 2 से इंटू करने पर -2 4 6 8 और प्लस 3 -2 1 5 और इसको ऐड कर दिया -2 प्लस 3 1 4 एंड -2 से 2 6 एंड 1 7 8 एंड 5 13 आ गया। अब बस साइन चेंज कर दो सबके। x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2a प्लस b मतलब 1 2 7 13। आंसर हो गया इसका -1 -2 -7 -13। ठीक है, क्लियर सबको यहाँ तक? बहुत इजी है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन सिंपल एक एक लाइन के क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 11 है यहाँ पर। Two farmers, ये लैंग्वेज क्वेश्चन। टू फार्मर्स A and B cultivate only 3 varieties of rice, 1 2 and 3। 3 वेराइटीज ऑफ राइस, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 वेराइटी के नाम है। 2 फार्मर्स हैं A और B। ठीक है, उसके बाद इनकी सेल दे रखी है यहाँ पर। द सेल इन रुपीज ऑफ दीज वेराइटीज of rice by both the farmers in the month of September and October। are given। 2 फार्मर्स A और B है, 3 वेराइटीज है राइस की।
सितंबर की सेल्स और अक्टूबर की सेल्स यहाँ दे रखी है मैट्रिक्स फॉर्म में। एक मैट्रिक्स ए गिवन है, सितंबर सेल्स है यहाँ, वैरायटी 1, वैरायटी 2, वैरायटी 3, 20,000 रुपीज, 30,000, 50,000, 30,000 and 10,000। फार्मर ए, फार्मर बी, यह है सितंबर सेल्स। सितंबर की सेल्स मैट्रिक्स ए में ऐसे। सिमिलरली एक मैट्रिक्स में आपको सेल्स वैरायटी 3, फार्मर ए, फार्मर बी, और यहाँ पर इनकी सेल्स हैं 5,000, 10,000, 6,000, 20,000, 10,000 and 10,000। अब पहला पार्ट इसमें फाइंड करना है कंबाइंड सेल्स ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर। क्या करना पड़ेगा? फॉर ईच फार्मर सितंबर एंड अक्टूबर की सेल बताओ, कंबाइंड सेल फॉर ईच फार्मर। ऐड कर देंगे दोनों को, सितंबर और अक्टूबर की कंबाइंड सेल बताओ फॉर ईच फार्मर। मतलब फार्मर ए ने कितनी सेल करी सितंबर में, फार्मर बी ने कितनी करी, वैरायटी वाइज। एक तरह से क्वेश्चन क्या हो गया, ए प्लस बी निकालो, है ना। बस फर्क क्या है, ये वर्ड प्रॉब्लम हो गई, जैसे डायरेक्ट होता है। दोनों को प्लस कर देंगे और वो अपना आंसर हो जाएगा, वैरायटी वाइज आ जाएगा, सेल कितनी हुई और किस फार्मर ने कितनी सेल करी। तो सिंपल दोनों का एडिशन कर दो, ए प्लस बी इज इक्वल 10,000 प्लस 5,000 15,000, 20 प्लस 10 30,000, 30 प्लस 6 36,000, 50 प्लस 20 70,000, 30 प्लस 10 40,000 and 10 plus 10 20,000। ये आंसर्स वैरायटी वाइज हो गया। फार्मर ए की हो गई ये सेल, ये फार्मर बी की, वैरायटी 1, वैरायटी 2 और वैरायटी 3। ठीक है, क्लियर। बाद में आप ऊपर नंबर डाल देना, साइड में ए और बी लिख देना, जिस फॉर्मेट में आंसर ऊपर वैरायटी वाइज आ जाए। क्लियर। अब सेकेंड पार्ट, what was the change, in sales from September to October? सबट्रैक्ट कर दो, ए माइनस बी फाइंड कर दो, सितंबर और अक्टूबर की सेल्स में क्या डिफरेंस है। बी माइनस से होगा या ए माइनस बी होगा? बी माइनस से होगा। व्हाट वाज द चेंज इन सेल्स फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर? क्या निकालें, ए माइनस बी या बी माइनस ए? डिफरेंस ही तो निकालना है, चाहे आप ए माइनस बी चाहे बी माइनस ए, आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव तो होगा नहीं आपके पास। तो अब यहाँ से आप इसको माइनस करोगे, ए माइनस बी कैलकुलेट कर लो, तो दोनों की सेल्स में क्या डिफरेंस है वो फाइंड होता है। आंसर नेगेटिव तो होगा नहीं, रुपीज है, तो बी माइनस ए निकालो। एक्चुअली आप देखोगे 10 माइनस, आपको एक डिफरेंस बताना है, सितंबर और अक्टूबर की सेल्स में कितना इंक्रीज या कितना डिक्रीज हुआ, आपको इंक्रीज निकालना पड़ेगा। तो ए माइनस बी कैलकुलेट कर लो, ठीक है, ए माइनस बी कैलकुलेट कर लो बस, और कुछ नहीं निकालना। सेकेंड पार्ट सब्ट्रैक्शन का, ए माइनस बी इज इक्वल 10 माइनस 5,000, 20 माइनस 10 10,000, 30 माइनस 6 24,000, 50 माइनस 20 30,000, 30 माइनस 10 20,000 और 10 माइनस 10 0। ये आंसर, ठीक है, फार्मर ए बी और वैरायटी वाइज। ये सेकेंड पार्ट।
And third part, if both farmers receive 2% profit, 2% profit on gross rupees sales, compute the profit for each farmer and for each variety sold in अक्टूबर में जो भी सेल हुई है रुपीज में, उस सेल का 2% प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट बताओ। बोथ फार्मर्स रिसीव 2% प्रॉफिट ऑन ग्रॉस रुपीज सेल्स। हाँ हाँ, अपन को ये तो नहीं बताना है कि मतलब कम हुआ ज्यादा हो, बस दोनों में डिफरेंस ही तो बताना है। ये तो लिखना थोड़ी है लैंग्वेज में कि अपने को उसको कम हुई सेल ज्यादा हुई क्या हुआ, बस आपको चेंज पूछा है। चेंज मतलब जैसे अपन बोलते हैं फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 6 and 10, तो क्या आंसर होगा? 4। अब 10 - 6 कर दिया आपने। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 10 and 6, वो भी 4 ही हुआ। बात तो एक ही है, डिफरेंस बताना है आपको। अपने को नेगेटिव ये नहीं बताना है कि सेल कम हो रही है ज्यादा हो रही है, उसके बारे में कमेंट नहीं करना है। तो आप चाहे A- भी चाहे B- नेगेटिव आएगा तो अपन को वैसे ही पॉजिटिव करना है, तो इसीलिए आपने A में से B कर दिया, जिससे आंसर सारे पॉजिटिव। आपको सिर्फ चेंज पूछा है, चेंज कितना हुआ यानी डिफरेंस कितना हुआ। चेंज मतलब डिफरेंस बताओ दोनों सेल्स का, तो जो पॉजिटिव होगा उसमें से नेगेटिव माइनस कर। हाँ, ये रोज इस वाले में रोज आपको बता रही है वेराइटीज, फर्स्ट वेराइटी, सेकंड वेराइटी, थर्ड। मतलब फर्स्ट वेराइटी का 10,000 रुपीज की फार्मर ए ने सेल करी। क्या ये देखो, ये तो फार्मर है ए, है ना, ये बी आपका क्या है, फार्मर है, और ये जो रोज हैं ये वेराइटीज हैं, और कॉलम्स जो हैं वो फार्मर्स हैं। जैसे देखो 10,000 है, ये क्या डिनोट करता है? फार्मर ए ने सितंबर मंथ में फर्स्ट वेराइटी का जो राइस सेल किया, उससे उसकी अर्निंग हुई 10,000। फार्मर ए की 10,000 रुपीज की उसकी अर्निंग हुई है वेराइटी 1 से। फार्मर ए की 20,000 रुपीज की अर्निंग हुई है वेराइटी 2 से। फार्मर ए की 30,000 रुपीज की अर्निंग हुई है वेराइटी 3। कॉलम तो फार्मर्स के हैं और रोज जो है वेराइटीज की। ऊपर कॉलम फार्मर्स के हैं, ये पूरा एक कॉलम हुआ। देखो ये रो है ना, ये नहीं, अपन हेडिंग तो ऊपर वाले को कंसीडर करेंगे ना, उसको थोड़ी करेंगे। मैंने एक इसके लिए लिखा, हाँ, वैसे हुई, लेकिन अपन हेडिंग ऊपर तो 1 2 3 लिखेंगे तो उसको वेराइटी रोज वाइज मानेंगे ना। देखो रो यूं जाती है ना, कैसे कॉलम यूं हुआ, वर्टिकल वर्टिकल वर्टिकल। तो मैंने कॉलम के आगे क्या लिखा है, ए, और यहाँ बी। अब तुम ऐसे पढ़ रहे हो, उसको यूं पढ़ोगे तो ए लिखा है, ये लिखा है तो बी लिखा है, ऐसे पढ़ रहे हो ना तुम इस वाली लाइन को। लेकिन ऊपर वाली हेडिंग्स किसके लिए यूज हो रही है अपनी? लाइन 1 के लिए तो फार्मर ए का पार्ट हो गया ये, और ये जो पार्ट है आपका दोनों फार्मर्स की वेराइटी वाइज होगा, वेराइटी वाइज होगा। इसी तरह आंसर भी उसी फॉर्म में आएंगे अपने। जैसे ये आपका फर्स्ट हो गया वेराइटी, ये आपकी सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। वेराइटीज को हम रो में लिखेंगे और उसको कॉलम में। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हमने तो लिखा ही नहीं है। क्वेश्चन में नहीं दिया होगा तो अपन खुद बना सकते हैं, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। उल्टा भी कर सकते हैं, अगर नहीं दिया हो तो इंफॉर्मेशन दे रखी हो, ऐसे भी लिख सकते। 1 2 3, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है
तो उसमें अपने को कोई चेंज नहीं करना है ना। थर्ड पार्ट में क्या निकालोगे बोलो? मोबाइल बंद बंद बंद, मोबाइल अंदर, मोबाइल क्लास में, कोई भी कॉल आए मोबाइल साइलेंट, और क्लास में नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अंदर रखो, बैग में डालो। तो अपन उसको पॉजिटिव करके लिखते ना। मैंने आपको जैसे पूछा भाई बताओ डिफरेंस बिटवीन 6 एंड 10 कितना है, तो आप -4 बोलोगे कि 4 बोलोगे? 4 बोलेंगे। और अगर डिफरेंस बिटवीन 10 एंड 6 पूछा जाए तो भी 4 बोलेंगे। तो इसीलिए आप में से किसी ने बोला भाई b माइनस ए निकालेंगे हम। ठीक है, निकाल लो, कोई बात नहीं। b माइनस ए निकालने के बाद जो आंसर आएगा उसको बाद में अपन पॉजिटिव करके लिखें, तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो एक ही आएगी ना, क्योंकि अपने को सिर्फ डिफरेंस बताना और नेगेटिव हो नहीं सकता डिफरेंस आपका। अगर ये पूछा जाए कि इंक्रीज कितना हुआ सेल में या डिक्रीज कितना हुआ सेल में, तो फिर अपन उस हिसाब से बताएंगे। सितंबर की सेल से और अक्टूबर की सेल में कितना इंक्रीज हुई सेल, या सितंबर की सेल से अक्टूबर की सेल कितना डिक्रीज हुई, तो आंसर नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव लिख देंगे, पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव लिख देंगे। लेकिन अभी तो चेंज बोला है, तो आप चाहे माइनस बी निकालो चाहे बी माइनस बी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसमें क्या निकाले थर्ड पार्ट के लिए? 2% ऑफ मैट्रिक्स बी, क्योंकि मैट्रिक्स बी जो है वो आपका अक्टूबर सेल है, तो आपको 2% प्रॉफिट निकालना है अक्टूबर सेल का। अक्टूबर मतलब इस बी निकालोगे 2%। 2% मतलब 2/100 मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स बी, सब सारे एलिमेंट्स को 2/100 से मल्टीप्लाई करते जाओगे, वो अपना प्रॉफिट आ जाएगा। 2% ऑफ मैट्रिक्स बी निकालना है इसके थर्ड पार्ट के लिए। बी के लिए सेकंड अक्टूबर सेल्स के लिए पूछा है यहाँ पर, याद रहेगा थर्ड पार्ट, प्रॉफिट इज इक्वल टू 2% ऑफ मैट्रिक्स बी, दैट इज 2/100 और मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स बी। 5,000, 10,000, 6,000, 20,000, 10,000 एंड 10,000, मैट्रिक्स बी का 2%। बस अब सबको 2 से इंटू करते जाओ और 2 जीरोस कम करते जाओ, 100 से डिवाइड कर, तो अपना आंसर आ जाएगा यहाँ पर 100 हो गया फर्स्ट वाला, 50 इंटू 2, सेकेंड 100 इंटू 2, 200, नेक्स्ट इज 60 इंटू 2, 120, 200 इंटू 2, 400, 100 इंटू 2, 200 एंड अगेन 200। क्या आंसर? आप इस वही यहाँ पे हेडिंग फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, ये ए है, ये बी, इसी फॉर्म में मैट्रिक्स फॉर्म में मतलब एक तरह से ये भी एडिशन सब्ट्रैक्शन, बस फर्क सिर्फ इतना है कि ये लैंग्वेज का पार्ट है और कुछ डिफरेंस नहीं है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन तक कोई डाउट पहले तो, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन क्लियर है, मैट्रिक्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब क्लियर कैसे करते हैं, सिंपल है बिल्कुल। अब आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, क्योंकि ये बेस है मैट्रिसेस का, इसके बिना अपना क्वेश्चन नहीं होगा कोई भी। हर क्वेश्चन में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मैट्रिक्स, एडिशन वगैरह इजी है इजी, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखना समझना। अगर नहीं, आप जब तक क्लियर नहीं हो, जब तक ये आपको नहीं समझ में आए या आपको करना नहीं आए, तो बता देना, स्किप मत करना, स्किप करोगे तो फिर आगे बहुत प्रॉब्लम करेगा ये, क्योंकि ये अगर नहीं आया तो आगे के क्वेश्चन नहीं होंगे। हो सकता है एक आज नहीं आए, कल नहीं आए, 2 दिन नहीं आए, 3 दिन नहीं आए, 4 क्वेश्चन कर लिए नहीं आया, 10 क्वेश्चन कर लिए नहीं आया, तो आप मेरे को बोल देना उसी वक्त कि अभी हमारे को क्लियर नहीं है। जब तक नहीं होगा आपको क्वेश्चन पे क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि अपन यहाँ 10-20 क्वेश्चन तो कर नहीं सकते, सब एक टाइप के हैं, तो थोड़ी प्रैक्टिस अपने को करनी है, क्योंकि ये बेसिक, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। देखो यहाँ पर लेट 2 मैट्रिसेस A and B can be multiplied if
number of columns of matrix A is equal to number of rows of मैट्रिक्स B। ऑर्डर इनपुट नहीं लिखा मैंने, अब तक एडिशन के लिए लिखा गया था ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B। दोनों का एडिशन तभी होगा जब ऑर्डर सेम होता है, सब्ट्रैक्शन भी तभी होगा जब दोनों के ऑर्डर सेम होंगे। लेकिन यहाँ मैंने लिखा है कि फर्स्ट मैट्रिक्स उसके तो नंबर ऑफ कॉलम्स, सेकेंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज इक्वल होने चाहिए। अभी अपन सिर्फ ये देख रहे हैं कि ए और बी मल्टीप्लाई कब हो सकते हैं और करने के बाद इनटू होने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2 इंटू 3, 2 रोज हैं 3 कॉलम्स है मैट्रिक्स ए में, मान लेते हैं। क्या हुआ, कुछ पूछना है तो बोलो। और बी जो मैट्रिक्स है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी है, मान लेते हैं 3 इंटू 2। क्या ये दोनों मैट्रिक्सेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं? हो सकते हैं या नहीं, पहले बस ये चेक करो, यस नो। क्या हम ए बी फाइंड कर सकते हैं? कैसे मालूम करेंगे कि ए बी फाइंड होगा कि नहीं? ए बी इज डिफाइंड और नॉट, कैसे मालूम करें, क्या रूल लगाएं? फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज इक्वल होनी चाहिए, तभी हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे। कैसे इंटू करेंगे वो बात की बात है, पहले इंटू होगा या नहीं बस वो डिसाइड करेंगे। तो हमने यहाँ ऑर्डर ऑफ ए दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 3, देन ऑर्डर ऑफ बी, इसके नीचे स्किप एक स्टेप आगे 3 इंटू 2, जैसे आपको ये दोनों फिगर सेम है कि नहीं वो मालूम पड़ जाए। इंटू होने के लिए ये दोनों फिगर सेम होने चाहिए, जो फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स हैं और सेकंड मैट्रिक्स की रोज है ये इक्वल होनी चाहिए। पहले आपने इस तरह से लिख लो, जिससे आपको ये देखते ही मालूम पड़ जाएगा दोनों सेम है, तो मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकता है। और होने के बाद जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर हो जाएगा ए बी, ऑर्डर ऑफ ए बी। ए और बी का प्रोडक्ट करने के बाद जो आंसर आएगा, अभी हमने इंटू नहीं किया, नंबर्स नहीं मालूम, लेकिन हम बता सकते हैं कि आंसर जो आएगा उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है। वो ऑर्डर यहाँ से आएगा 2 and 2, कट, इसको काट देते हैं, ये डिलीट हो गया, मर्ज हो गया। अभी अपन करके देखते हैं 2 और 2 का ऑर्डर जो बचे हुए रिमेनिंग है उससे बनेगा ए बी का ऑर्डर। इनटू करने के बाद जो आंसर आएगा उस मैट्रिक्स का ऑर्डर यहीं से डिसाइड हो जाएगा, कितना होगा 2 इंटू 2 ऑर्डर। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना हुआ इसके ऊपर। जैसे कैसे ऑर्डर ऑब्जेक्टिव बना कि आपको पूछा गया कि भाई एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है m इंटू n, एक मैट्रिक्स B है, उस मैट्रिक्स B का ऑर्डर है n इंटू p। तो बताओ कि ऑर्डर ऑफ ए बी क्या होगा? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 4 ऑप्शन नीचे, पहला m इंटू m, दूसरा n इंटू n, तीसरा m इंटू p, चौथा n इंटू p, कुछ भी, या p इंटू m, चल कैसे भी ऑप्शन बना दो। अब इसको देख के आपको बस सिर्फ टिक करना है, इसको ध्यान से, m इंटू p, दूसरा m इंटू n, तीसरा p इंटू m, और चौथा n इंटू m, कुछ भी आ जाएगा ऑप्शन। सिर्फ और सिर्फ आपको थ्योरी का ये पोर्शन याद रखना है, जिससे आपको 1 मार्क मिल जाएगा तुरंत। कुछ भी नहीं है इसमें, बस आपको ये डिसाइड करना है कि हम ऑर्डर कैसे मालूम करें, बाद में इंटू करना वो बात की बात है। तो पहले बताओ क्या आंसर हुआ, क्लियर है सबको? सबको ऑर्डर कैसे डिसाइड हो रहा है? यहाँ से आपका n कैंसिल करना है और ये मिला के इसका ऑर्डर, आंसर है ए ऑप्शन m इंटू पी। इस तरीके से डिसाइड होगा, ठीक है? क्लियर है? क्लियर? कभी ऐसा क्वेश्चन आया कि यहाँ m इंटू n लिखा हुआ है और यहाँ पर आपको इसका ऑर्डर दे रखा है p इंटू n, और ऑर्डर ऑफ ए बी ही फाइंड करना है ना, और लास्ट में ऑप्शन है नन ऑफ दीज है या कांट फाइंड, कुछ ऐसा लिखा हुआ है। अब क्या आंसर है? कांट फाइंड, नॉट डिफाइंड लिखा हो सकता है, नन ऑफ दीज लिखा हो सकता है, क्योंकि अब ए और बी का प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमको मालूम है कि यहाँ पर जो नंबर है वही नंबर यहाँ आना चाहिए। 2 चीज़ें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पास करो।
पहले ये समझो फिर अपन इनटू देखेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज इक्वल नहीं है, इसलिए हम बोलेंगे ए बी इज नॉट डिफाइंड, ए और बी का प्रोडक्ट करना पॉसिबल नहीं है। अभी बोलो क्लियर। मल्टीप्लाई करने का रूल याद रहेगा, फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू सेकेंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज, तो प्रोडक्ट पॉसिबल। प्रोडक्ट करने के बाद जो आंसर आएगा उस आंसर का ऑर्डर कैसे डिसाइड हुआ वो भी क्लियर। बोलो कोई डाउट है तो, कुछ भी किसी को डाउट हो बोल देना तुरंत कि ये कैसे हम मल्टीप्लाई डिसाइड करेंगे और ऑर्डर क्या होगा। अब अगर हम इसी क्वेश्चन में बी और ए चेक करेंगे तो हमको मिलेगा कि पहले ऑर्डर ऑफ बी लिखा, ऑर्डर ऑफ बी था हमारे पास 3 इंटू 2, और इसके बाद आ रहा है ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ ए है हमारे पास 2 इंटू 3, ये है ऑर्डर्स बी और ए के। क्या हम बी और ए का प्रोडक्ट कर सकते हैं? ए बी इज डिफाइंड तो डिसाइड हो गया, यहाँ पर लिखा है, और उसका ऑर्डर डिसाइड हो गया। बी इज डिफाइंड और नॉट? बी इज डिफाइंड, कंफर्म सबको। क्यों डिफाइंड? क्योंकि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज इक्वल है, सेम है दोनों, सही है। बी इज ऑल्सो डिफाइंड, बी ए फाइंड किया जा सकता है, तो हम कह सकते हैं नाउ बी इज डिफाइंड। नाउ ऑर्डर ऑफ बी ए क्या हुआ? ऑर्डर ऑफ बी ए क्या हुआ? ऑर्डर ऑफ बी ए सबको आ रहा है, ऑर्डर ऑफ बी ए फाइनल। क्या आंसर? क्या आंसर? 3 इंटू 3, बी ए का ऑर्डर ये होगा, बिना मल्टीप्लाई करे ऑर्डर डिसाइड करें अभी अपन, हो गया। ए बी का ऑर्डर 2 इंटू 2 आया, बी ए का ऑर्डर 3 इंटू 3 आया। क्या ये दोनों आंसर्स ए बी और बी ए का प्रोडक्ट इक्वल है? याद करो, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस इक्वल होने के लिए ऑर्डर सेम होना जरूरी होता है। ए बी का ऑर्डर 2 इंटू 2 है, बी ए का 3 इंटू 3 है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ए बी इज नॉट इक्वल टू, कोई नहीं सकता, नंबर चाहे कुछ भी हो, इस तरीके से ए बी और बी ए का प्रोडक्ट का आंसर सेम नहीं होगा। क्लियर? याद करो, आपने सबने पढ़ा हुआ है, जब हम 3 और 2 का प्रोडक्ट करते हैं तो भी 6 आता है, और 2 और 3 का प्रोडक्ट करते हैं तो भी 6 आता है। नंबर्स में दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन किसी भी ऑर्डर में करो आंसर सेम होता है। एलजेब्रा में x और y का मल्टीप्लिकेशन करो x y हो गया, yx को इंटू करो तो भी x y ही कहलाएगा। एलजेब्रा में भी किसी भी ऑर्डर में इंटू करो चलेगा, मैट्रिक्स में नहीं। मैट्रिक्स में अगर आपको ए बी फाइंड करने को बोला, गलती से आपने बी पहले लिख दिया, 0 उसी वक्त, इंटू वगैरह कोई चेक नहीं किया, उसी वक्त 0। अगर आपको मैंने बोला फाइंड ए बी और आपने बी पहले लिख दिया और ए बाद में लिख दिया इंटू करते समय, बोले क्या फर्क पड़ता है, ए और बी करो या बी और ए, गलत। मैट्रिक्स में अलाउड नहीं है, मैट्रिक्स में ऑर्डर इज इम्पॉर्टेंट। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी, आप देख रहे हो यहाँ पे एग्जाम्पल, कभी हो सकता है ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करे, लेकिन ऑर्डर का ध्यान रखना है। जनरली हम कहेंगे ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। यहाँ तक बात क्लियर? चेक करना मल्टीप्लिकेशन होगा कि नहीं, है ना? ठीक है, अब आपको इसको नोट करना है तो करो, फिर अपन एग्जाम पे लेते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन होगा कैसे वो ध्यान से देखना। इनटू कैसे करते हैं मैट्रिसेस को? दो मैट्रिसेस कोई भी लेंगे, उसका प्रोडक्ट करके देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स ए है 1 -2 3 3 2 -1। एक मैट्रिक्स बी है 2 3 -1 2 4 -5। अब आपको ए बी और बी ए दोनों निकालना है और शो करना है कि इक्वल नहीं। फाइंड ए बी एंड बी ए एंड शो दैट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। अब ऑर्डर को यहां पे लिख लो अभी शॉर्ट में। ए का ऑर्डर हो गया 2 इंटू 3, बी का ऑर्डर हो गया 3 इंटू 2। चेक यहीं पे कर लो, इसका 3 सेम है,
यानी ए और बी का प्रोडक्ट किया जा सकता है। इंटू तो हो सकते हैं, हमारा डिसाइड हुआ। अब हमने यहाँ पे लिखा ए बी इज इक्वल टू, पहले ए लिखना 1 -2 3 3 2 -1 मल्टीप्लाई बाय बी लिखना 2 3 -1 2 4 -5, ऐसे लिखना। डायरेक्ट नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप करना। पहले इसको इस तरह से पास में लिखना, उसके बाद करना। ए बी लिखा, ए पहले बी बाद में। अब इनका मल्टीप्लिकेशन देखो, यहाँ पर लाइन 1 है, ये हॉरिजॉन्टल जा रहे हैं। लाइन 1 3 एलिमेंट्स है लाइन 1 में, 1 -2 3। कॉलम 1 में 2 -1 4 है। पहले इसको यहाँ समझना, कॉपी बाद में करना, क्योंकि एक बार आपको ये अच्छे से क्लियरली देखना, पहले समझना। अगर जिसको आता है, किसी के स्कूल में हो तो बात अलग है, जिधर शायद स्कूल में हो गया तो आता है शायद। तो ये लाइन नंबर 1 है, ये कॉलम नंबर 1 है। इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा देखना। यहाँ पर एक 1 लिया, ये पहला एलिमेंट 2 लिया, 1 को मैं करूंगा मल्टीप्लाई बाय 2, 1 × 2 करूंगा। एक आगे गया मैं, -2 आया, एक नीचे गया, -1 आया। फर्स्ट नंबर से इंटू होके यहाँ पे लिखा पूरा भी 1 × 2, फर्स्ट एंड फर्स्ट। देन प्लस बीच में, सेकेंड एलिमेंट लाइन का और सेकेंड एलिमेंट कॉलम का। यहाँ से शुरू, यहाँ से देखना, ये दोनों एक स्टेप आगे एक स्टेप नीचे, एक स्टेप आगे एक स्टेप नीचे। इसको यूं मूव करना है, इसको यूं मूव करना है, फिंगर को इस तरह। -2 सेकेंड और -1 का प्रोडक्ट, -2 -1 का प्रोडक्ट, ऐसे लिखते हैं। बीच में प्लस लगा के, फिर प्लस बीच में, थर्ड एलिमेंट 3, नीचे कॉलम में आना, थर्ड एलिमेंट 4, यहाँ पर 3 × 4। ये अपना पहला काम पूरा, यानी कि लाइन 1 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस जाना है, लाइन वर्सेस कॉलम। फर्स्ट लाइन फर्स्ट कॉलम हो गया। अब बीच में यहाँ गैप होगा, मतलब सेकेंड एलिमेंट, यहाँ एलिमेंट गैप करके फिर से वही सेम लाइन नंबर 1 वापस, और अब जाएंगे कॉलम नंबर 2। ये फर्स्ट एंड फर्स्ट, बीच में प्लस करके -2 × 2, प्लस करके 3 × -5, लाइन 1 मूव, कॉलम 2 मूव। तो यहाँ से 1 × 3 पहला, देन प्लस -2 × 2 प्लस 3 -5। अब यहाँ तक बोलो, क्लियर? देखो ध्यान से, कहाँ से कौन कैसे इंटू हो रहा है, कैसे जा रहे हैं। लाइन 1 कॉलम 1, यहाँ पे लिखा प्लस लगा दो। लाइन 1 कॉलम 2, वहाँ लिखा इसके आगे प्लस लगा दो। अगर यहाँ एक और कॉलम होता, इस लाइन कॉलम 3 से यहाँ आगे लिखते, गैप करके, जब तक ये कॉलम्स वहाँ हैं तब तक आगे कंटिन्यू चलता रहे। लाइन 1 कॉलम 3 आगे हो जाएगा, एक और होता तो 1 खत्म हो गया। अब नीचे, अब इसके नीचे आ जाओ, यहाँ पर 3 2 -1 है लाइन 2 में, लाइन 2 वर्सेस कॉलम 1, इससे इंटू होगा कॉलम 1 से, 3 2 से, 2 -1 से, -1 4 से, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल साइमल्टेनियसली जाते जाओ, इंटू करते जाओ। 3 को 2 से, फर्स्ट एंड फर्स्ट, बीच में प्लस, 2 को -1 से, बीच में प्लस, -1 को 4 से, लाइन 2 कॉलम 1। सिमिलरली इसके नीचे आ जाओ, लाइन 2 कॉलम 2, फर्स्ट एंड फर्स्ट, 3 × 3, 2 × 2, -1 × -5। अब कंप्लीट हो गए। अब ये मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अपना हो गया। इस तरह से होगा क्रॉस, लाइन वर्सेस कॉलम। अभी बोलो यहाँ तक क्लियर सबको? लिखो ध्यान से, बाकी की कैलकुलेशन है वो भी करते हैं। इसका प्रोडक्ट किस तरह से होना है पहले वो ध्यान, है ना। अब इसको बाकी का प्रोडक्ट कर लो। ए बी इज इक्वल टू हो गया, ये 2 आ गया, माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, प्लस का 12 आ गया। नीचे 3 × 2 6 हो गया, -2 हो गया, -4। उसके आगे 3 -4 -15 9 +4 +5। और फाइनली कैलकुलेशन करेंगे आगे तो आएगा 2 + 2 4,
12 16 हो गया, 6 और माइनस 6 0, 3 हो गया माइनस का 19 16, और 9 और 4 30 प्लस 5 18। ये फाइनल आंसर। अगर कहीं मिस्टेक हो गई, कोई तरीका नहीं है कि आप चेक कर पाओगे हमने मिस्टेक कहाँ करी, कोई तरीका नहीं। आप इसको चेक मालूम नहीं कर सकते कि इसमें कहाँ मिस्टेक हुई। बीच में कहीं मल्टीप्लाई में, कहीं कोई लिखने में कुछ प्लस माइनस में गलती हो गई तो नेचुरली यहाँ गलत आएगा। कोई तरीका नहीं है, कोई बीच में आप जज नहीं कर सकते कि यहाँ से वापस चले जाए या कुछ करें, मिस्टेक नहीं मालूम पड़े, इसलिए बहुत ध्यान से करें, स्टेप बाय स्टेप। पहले आप चाहे ये स्टेप लिखो या डायरेक्ट ये लिखो, प्रैक्टिस हो जाए चलेगा। इसको स्किप कर सकते हैं हम एग्जाम में, जरूरी नहीं है कि हम ये शो करें, हम डायरेक्टली ये स्टेप करके वो पे जा सकते हैं। प्रैक्टिस हो जाए तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। ये वाला स्टेप लिख डायरेक्टली है, इतना मत रिस्क लो, ये वाला स्टेप तो लिखो क्योंकि वहाँ मिस्टेक होने के चांस है डायरेक्ट लिखने में। हाँ ये स्टेप स्किप कर सकते हो आप, अगर आपको आ जाए तो बार बार लिखने की जगह देखते ही 1 into 2 2 ऐसे करके डायरेक्ट, लेकिन ये तो लिखो कल को प्लस माइनस में गलती हो गई क्योंकि सोचना कि अगर तो आगे का 4 मार्क्स 6 मार्क्स जितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा सब गया, फिर 0, क्योंकि ये बेसिक, इसके आगे इसको यूज करके आगे के क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। प्रोडक्ट निकाल के ये करो, प्रोडक्ट निकाल के वो करो, लेकिन प्रोडक्ट तो निकलेगा ही निकलेगा। इसलिए इसको ध्यान से देखो कैसे किया। अब आप चेक कर लो, आंसर 2/2 का आया, तो आपको यहाँ से 2 और ये वाला 2, इसका 2 यहाँ से, इसका 2 यहाँ से लेके 2/2 आना चाहिए था, 2/2 आया। अब सबको आ जाएगा कैसे करते हैं, प्रोडक्ट करना आ गया कंफर्म। चलो चेक करते देखें, बी ए निकालो। अब अगर आपको ये आ गया तो अब आप बी और ए का प्रोडक्ट करके बताना अपने आप। पूरा ऐसे ही लिखना, पहले बी लिखना फिर ए लिखना और उसके बाद उनका प्रोडक्ट करना। कर दिया बी ए। क्या हुआ, देखो यहाँ से 1 लिया, यहाँ से 2, तो 1 into 2 आया है ना। एक स्टेप आगे गए -2 और नीचे गए -1, यहाँ आया। एक स्टेप आगे गए 3, नीचे गए 4, यहाँ आ गया। लाइन 1 हो गई। अब तुम बताना, शुरू करो, यहाँ से शुरू करना, 1 into 3, क्योंकि लाइन 1 अब कॉलम 3 चला, बोलो 1 into 3 आगे। हाँ यस करेक्ट, ये आपका यहाँ आएगा, इधर है ना लाइन। हाँ अब हाँ 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 वो नीचे आ रहा है ना। 3 हाँ 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 वो यहाँ है, ठीक है ऐसे। क्या हुआ, हो गया, ये निकलिए। हाँ पहले ऐसे मत करो, देखो पहले हाँ बी हाँ पहले बी कॉपी लिखो पूरा है ना, फिर ए लिखो पास पास, उसके बाद करना, डायरेक्ट मत करना ऐसे। पहले ये बी मैट्रिक्स या लिखो, उसके पास में ए लिखो, उसको देखते हुए नीचे करो। आप यहाँ से मत जाओ, उल्टा गलत हो जाएगा। पास पास लिखो पहले, हाँ शुरू करो। 2 into 1 आगे, नहीं अब 2 into 1 हो गया। अब आगे चलो, 2 नीचे जाना, वापस चलो 2, नहीं शुरू करो 2 into आगे, हाँ फिर आगे वापस शुरू करो 2 into, हाँ फिर वापस शुरू करो। हाँ अभी ये लाइन पूरी नहीं हुई ना, ये सब पूरे एक लाइन में है ना। फिर सेकंड लाइन देखा, बोलो कोई दिक्कत। हाँ शुरू करो, बोलो 2 into 1, नहीं पहले ये 2 आएगा, नेक्स्ट खत्म करके आप
-2 फिर वापस फर्स्ट लाइन थर्ड कॉलम 2 इंटू 3 हाँ बोलो आ गया। बी और ए पास पास लिख के करना इंटू, फिर उसके यहाँ से शुरू करना 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3 ये हो गया। अब वापस शुरू करना लाइन 1 से है ना, 2 इंटू -2 हाँ प्लस 3 इंटू 2 है ना, ऐसे 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3 करेक्ट, 2 इंटू -2 प्लस 3 इंटू 2 करेक्ट, 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू -1 करेक्ट। अब ऐसी सेकेंड लाइन चलो करेक्ट। ठीक है हो गया ना, अभी चेक करता हूँ आंसर चेक करता हूँ, जिसको नहीं आया वो बोलना ये हाँ हाँ बताओ। बी एक ही बी में देखो 3 इंटू 2 और हाँ 3/3 की बनेगी। हाँ तो इसका मतलब मिस्टेक है, लाओ इधर आओ। इधर आ जाओ, यहाँ बैठो मैं बताता हूँ। देखो इसको सामने रखा, अब आप है ना एक अपना हाथ यहाँ रखना, 2 इंटू बोलो, नहीं शुरू करना 2 इंटू 1 है ना, फिर आगे प्लस 3 इंटू 3 नीचे। मैं बता दूँ, आप एक फिंगर आपने यहाँ रखना 2 पे है ना, एक फिंगर आप यहाँ 1 पे रखना। अब 2 इंटू 1 हो गया, फिर मैंने इसको आगे बढ़ाया 3 और नीचे 3, तो पहला क्या हुआ 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3, ये तो आपका यहाँ आएगा ऊपर पहली जगह पे है ना। फिर वापस बैक जाके 2 पे आ गए और यहाँ से अब सेकेंड कॉलम चला 2 इंटू -2 प्लस 3 इंटू 2, फिर वापस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू -1, ये पूरे एक लाइन में ऐसे जाएंगे गैप करके है ना, गैप करके। नहीं आए तो वापस बता देना है ना। और जिसको किसी को नहीं आए तो बोला 3/3 ऑर्डर का आएगा, नंबर्स तो बात की बात है, इंटू कर लेना अच्छे से। जिसको डाउट ना हो रहा है नहीं आ रहा है वो मेरे को बता है ना। हाँ करो, क्योंकि इसका अभी तो कल भी अपन यही करेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, 2 दिन जाएगा अच्छे से, 2 दिन तो लगेंगे कम से कम। जब आपको ये मल्टीप्लिकेशन नहीं आए मेरे को बोल देना, क्योंकि अगर अपन ने मैंने ये बोला भाई आप सब मल्टीप्लिकेशन आ गया, आपने बोला हाँ अब आ गया, अब हमको कोई दिक्कत नहीं है और मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चला गया, फिर आपको ये रह गया, आपने सोचा सबके सामने कैसे बोले, सबको आ रहा है हमको नहीं आ रहा, तो क्लास के बाद बोल देना जब तक नहीं आए तब तक आगे नहीं बढ़ना, नहीं तो ये प्रॉब्लम करेगा। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसमें मल्टीप्लिकेशन नहीं आएगा। फिर से बोल रहा हूँ, अगर कोई एलिमेंट या आपका गलत हो गया तो फिर आप मार्क्स नहीं मिल पाएंगे बिल्कुल भी, इसमें कोई गलती हो जाएगी पूरा है ना। जिसको भी नहीं आए बोल देना, अपन एक्स्ट्रा टाइम पे अलग से पूछ सकते हो आप, अगर सबके सामने नहीं है कि हमको कोई मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम है, कोई भी जिसको भी, क्योंकि मेरे को तो मालूम नहीं पड़ेगा अगर आपको नहीं आया और आपने स्किप हो गया ना। अब मैं कैलकुलेशन अभी चेक कर, हाँ करो, तुम्हारे को तो आता ही है। कंजल हो गया हमारा, हो गया 3/3 ऑर्डर आंसर है ना हमारा, नहीं ठीक है कहीं 3/3 आना चाहिए था। 1 इंटू 2 हो गया, -2 -1 हो गया, 3 इंटू 4 हो गया है ना। लाइन 1 कॉलम 2 आपका यहाँ आ गया है ना, तो यहाँ से चलेगा 1 इंटू 3 -2 2 3 इंटू -5। अच्छा ए बी निकाला, ठीक है बी ए निकालो, बी ए निकालो। हाँ नहीं आया बोल देना, वापस से बोल रहा हूँ, अगर आपको प्रोडक्ट में
आंसर 3/3 ऑर्डर आएगा, फिर अपन नंबर अभी चेक कर लेंगे। नहीं ऐसे नहीं, पहले है ना बी ए करके दोनों को पास पास लिखो, बी और उसके बाद ए लिखो, पास पास लिखो, फिर मैं बता दूँ। अभी किस किस का बाकी है? बी ए हमारा हो गया है, तुम्हारा हो गया, तुम्हारा हो गया, तुम्हारा भी हो गया बी ए, इधर दोनों का भी थोड़ा बाकी है, तुम्हारा हो गया, तुम्हारा हो गया बी ए। इधर से किस किस का बाकी है बी ए? हाथ तो चेक करो, उधर दो जनों का बाकी है, उधर तुम्हारा हो गया बी ए, उसका हो ही, हाँ कर लो, पूरा कर लो एक बार, फिर मैं देखता हूँ। हो गया बी ए, तुमको आ रहे आ गया है ना, थोड़ा सा आइडिया हो गया। हाँ नंबर सभी चेक कर लेते हैं। अभी कल भी इसी के ऊपर क्वेश्चन है, अभी आप एक बार देख लो जिसको नहीं आ रहा है। यहाँ पर बी ए इज इक्वल लिखेंगे 2 3 -5, उसके पास में ए आएगा 1 -2 3 3 2 -1, ऐसे लिखने के बाद ही आगे का स्टेप करना, डायरेक्ट मत करना, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। शॉर्टकट मत जाना, पेज मत बचाना, मेहनत मत बचाना, लिखना पूरा बार बार, कोई बात नहीं, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, गलती नहीं होनी चाहिए। पहले इस तरह लिखना, डायरेक्ट ऊपर से मत करना कभी भी, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, बी ए इज इक्वल टू, सबसे पहले लाइन 1 पे आना, लाइन 1 में दो नंबर दिख रहे हैं 2 और 3, और इधर ये कॉलम 1 में आना, यो 2 3 1 3, 2 को 1 से करना है, 3 को 3 से करना है, लाइन 1 कॉलम 1 जाएंगे, 2 इंटू 1 आएगा प्लस 3 इंटू 3 आएगा, लाइन 1 कॉलम 1 2 इंटू 1 3 इंटू 3, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3, फिर वापस लाइन 1 जाना है, कॉलम 2 जाना है, इस 2 को -2 से करेंगे प्लस 3 इंटू 2 करेंगे, फिर लाइन 1 को करेंगे 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू -1, लाइन 1 कॉलम 1, लाइन 1 कॉलम 2, लाइन 1 कॉलम 3। अब सेकेंड लाइन शुरू हो रही है, ये लाइन ये कॉलम -1 इंटू 1, फिर -1 -2 प्लस 2 इंटू 2, फिर ये लाइन और कॉलम -1 इंटू 3 प्लस इंटू माइनस। अब थर्ड लाइन फर्स्ट कॉलम, थर्ड लाइन फर्स्ट कॉलम 4 इंटू 1 -5 इंटू 3, 4 इंटू -2 -5 इंटू 2, ये वाली लाइन ये कॉलम 4 इंटू 3 और 5 इंटू माइनस। बाकी कैलकुलेशन 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 3 9, -1 प्लस 6 4 -15, -4 प्लस 6 प्लस 2 प्लस का 4 -8 -10, 6 -3 -3 -2 12 प्लस 5, और फाइनली आंसर 9 प्लस 2 11, 6 -4 2, 6 -3 3, 6 -1 5, 2 and 4 6, -5 -11 -18, 12 और 5 17 आंसर। अब आप चेक अपने नंबर चेक कर लो जिसने निकाले, कैलकुलेशन चेक कर लो करेक्ट है कि नहीं। क्लियर? अभी कल भी करेंगे, अभी कल भी यही टॉपिक चलेगा, कल भी मल्टीप्लाई, अभी तो पहला दिन है, पहला पार्ट है, थोड़ी सी दिक्कत लगी होगी, आज एकदम से नहीं आया होगा, थोड़ा टफ लगा होगा सबको, ये तो बहुत मुश्किल है, होएगा ही नहीं, ऐसे कैसे आएगा। तो अभी जब आप 4-5 क्वेश्चन करोगे तब आपको आएगा, लेकिन मेन प्रॉब्लम जब को आपको देखो, जब हम क्लास में बैठते हैं, सबकी प्रॉब्लम होती है, सबकी, मेरी भी आपकी भी सबकी। अब क्लास में बैठते हैं तो जैसे ये लाइन है सबको आ गया। अब एक एग्जाम्पल किसी एक को नहीं आया या 2 को नहीं आया तो हम क्या करते हैं, अरे सबको आ गया, अब हम 2 जनों को नहीं आ रहे, सबको आ गया तो हम 2 कैसे पूछे, इंसल्ट हो जाएगी, सबके सामने पूछेंगे तो लगेगा हम तो वीक है बहुत, हमारे को ही नहीं आ रहा, बाकी सबने कर लिया, सबके हाँ करते जा रहे,
ये मत करना, क्लास के बाद पूछ लेना। स्किप कर गए तो मुझे तो बाद में ही पता पड़ेगा जब टेस्ट होगा कि आपको नहीं आ रहा है, तब तक देर हो जाएगी बहुत, तो वो आप पहले पूछ लेना। उसके लिए अपन छुट्टी के दिन कोई भी अलग से टाइम ले सकते हैं। यहाँ बैठोगे, जब तक आपको नहीं आएगा तब तक जाने नहीं दूंगा, तब तक आप करते रहो। एक बार गलती करोगे, 2 बार गलती करोगे, चौथी 5वीं बार आ जाएगा। स्किप मत करना, बार बार मैं एक ही चीज़ बोलो, जिसको नहीं आया वो बोल देना। अगर मैं स्किप कर गए तो मैट्रिसेस नहीं आएगा, फिर गया। क्योंकि अभी थोड़ा टफ लगेगा, पहला दिन है, कोई बात नहीं, दूसरी तीसरी बार आ जाएगा, बाद में आ जाएगा। बता देना, बोल देना। ठीक है, कल अपन वापस कंटिन्यू करते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस को, है ना, मल्टीप्लिकेशन के।